वो तो दुनिया से चले गए, उनको सजा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये तो घर लौट के आने वाले हैं नहीं। देखिए आरती जी चिक चिक के बोल रही थी, छोड़ दीजिए पिताजी। थोड़े था कि सिर्फ उन्हीं को, वो तो कैसे हम बचे, तो भगवान के हाथ से बचे। के परिवार के 8 लोग घुट घुट के मर रहे होंगे, जेल में कैसे गुजारेंगे? कभी आरती जी दिल से कभी सोचिए ये चीज? आपके घर में कितने लोगों को, कौन कौन उसमें इसमें शामिल है? मतलब 8 लोग में कौन कौन है? हमारे पापा जी, भाई, जीजा और मेरे अंदर बेटी हो के मेरे अंदर दया है, लेकिन बाप हो के उनके अंदर दया नहीं है। एक कड़वा सवाल पूछेंगे, बुरा मत मानिए। एक पिताजी अगर अपनी बेटी को देखे कि किसी अन्य गैर लड़के के साथ है, तो क्या वहाँ पे एक पिता क्या करेगा? कभी आपको पिता की आंखों में आंसू देखी तो पिघली नहीं है? कितना बार लड़ाई हुआ है आरती जी में और मोनू में? कितना बार लड़ाई हुआ है? लड़ाई अभी भी हुआ, आज भी हुआ है। हाँ। दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले आरती और छोटू की प्रेम कहानी लगभग काफ़ी चर्चा में थी और आप लोगों ने उस कहानी को देखा भी होगा। अभी हम उसी घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ यह वही आरती हैं जिनके प्रेमी की जो है कि हत्या कर दी गई थी इनके घर वालों के द्वारा। लेकिन आज इनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, मोनू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आज इसलिए हम पहुँचे हैं ताकि आप सभी को बता सके कि जो भी इसमें अपराधी थे, जो भी 8 लोगों को नामजद दोषी बनाया गया था, उन 8 लोगों को लगभग सबको सजा हो चुकी है और सभी को जो है कि उम्र कैद की सजा दी गई है, यानी आजीवन वो जो है कि जेल में रहेंगे। अभी इस मुद्दे पे बात करने के लिए आरती हमारे साथ है, इनके हस्बैंड मोनू हमारे साथ हैं। इन सभी मुद्दों पे बात किया जाएगा कि क्या सच में जो सभी आरोपी थे उनकी सजा से ये लोग कितने खुश हैं। सबसे पहले आरती से बात करते हैं। आरती, क्या खुश हैं? आपके परिवार को अब सजा हो चुकी है, अपराधी को सजा हो चुकी है? आप देखिए, इस मामले में तो कभी हम लोग के परिवार कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इस घर का एक छोटू जी गए हैं और वो भी हमारे एक पिताजी थे, लेकिन वो जिस कारण जिस तरह गलती की उस तरह भोग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये दोनों तो आप ही का परिवार है ना? एक तरफ आपका प्यार है और एक तरफ आपको जो जन्म दिए वो माँ बाप है, तो कैसे आप एक को अपना रही हैं, एक को छोड़ रही हैं? एक को हम अपना नहीं रहे, एक किसी को छोड़ नहीं रहे। जो गलती का सजा उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे हो। मतलब आपके पिताजी हो चाहे दुनिया का कोई भी हो, गलती की है गलती कोई भी इंसान गलती करेंगे तो उनको तो अपना भोगना ही पड़ेगा गलती का परिणाम ना। तो इसमें 8 लोगों को दोषी बनाया गया था। क्या सच में 8 लोग इसमें दोषी थे, या कहा जाता है कि अपने देश में केस जो होता है फर्जी होता है, तो क्या इसमें कैसी सच्चाई है ये? ये सच्चाई अगर जो नहीं रहते तो हम लोग मान के चलिए, मनुष्य कितना कुछ मुंह लगा के बोल दे कि हम अभी बोल देंगे आपको कि सजा हो जाना चाहिए, मेरे साथ गलत किए, कोई मानेंगे क्या? लेकिन उसमें भी जज साहब पूरा आज 2 साल से केस को देख रहे हैं, सच्चाई देखे, सारा प्रूव्ड मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला, पुलिस जो है वो बयान दिए। इनके बाद हम लोग जितने हम लोग देखे थे, हम सब गवा दिए। तो उसमें फिर वो डिस्कस किए, सोचे विचारे, सब चीज़ देखे किस तरह हकीकत हुआ नहीं हुआ, इनके बाद दिए ना। बिल्कुल, मतलब 2 सालों का समय कोर्ट लिया लेकिन उचित फैसला दिया। उचित फैसला दिया। आदमी बोलते हैं कि कानून को हम खरीद लेते हैं, लेकिन कानून किसी के हाथ में नहीं है। जो कानून है बहुत सही कानून है, जो भी निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेते हैं। अभी इनके पति हमारे साथ हैं। मोनू, क्या लगता है आपके भाई को जो मतलब सजा इनके घर वाले दिए उसकी अब आपूर्ति हो चुकी है, मतलब वो न्याय मिल चुका है? जी जी, न्याय मिल गया है हम लोग को। मतलब 2 सालों का समय तो लगा। नहीं हो सकते। देखिए, वो तो दुनिया से चले गए, उनको सजा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये तो घर लौट के आने वाले हैं नहीं। जैसे अभी वो लोग तो फिलहाल जेल में हैं, ठीक है, सब लोग एक साथ है, जेल में है, वो लोग से जाके मिल भी सकते हैं, लेकिन मेरा भाई जहाँ गया है हम लोग तो कभी मिल नहीं सकते हैं। और अभी जो है आरती जी मतलब इस तरह का कदम जो उठाए हैं और आदमी सब गलत सलत मतलब सोच रहे हैं कि अपने पिता को जो है फंसा दिए, तो क्यों फंसाए हैं? अगला लड़के को जो है मारे हैं वो नहीं सोचे हैं कि हम कैसे मार रहे हैं, दूसरे का बच्चा और अपना बच्चा समझ के छोड़ देते, नहीं तो गांव समाज था उनके हवाले कर देते। पुलिस प्रशासन किस लिए है? लेकिन वो लोग इस तरह का नहीं करके, आरती जी चिक चिक के बोल रही थी, छोड़ दीजिए पिताजी, शादी नहीं भी कराएंगे ना तो तब पर भी छोड़ दीजिए, हम नहीं करेंगे शादी, लेकिन तब पर भी नहीं छोड़े, तब पर भी उनको मार दिया। कि इनको मार ही देना है, खत्म कर देना। इनको भी मारने का प्लानिंग था। वो तो थोड़े था कि सिर्फ उन्हीं को, वो तो कैसे हम बचे, तो भगवान के हाथ से बचे हैं। यहाँ से आदमी सब पहुँचा हमारे गांव के, तब वो लोग जो है वो लोग भागने लगे, तब फिर वो लोग को सबको आजकल की पकड़े। दुनिया में हो सकता है कि कोई भी बेटा या बेटी रहे कि कोई भी सोचे कि मेरा माँ बाप कोई भी नहीं रहे, आजीवन ही करावा सबको हो, कोई सोच सकते हैं। आप भी किसी के बेटे भी हैं। दुनिया में आज तक कोई भी बच्चा अपने पिता के बारे में या माँ बाप के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, चाहे कितना भी गलती कर दे, लेकिन आँख के सामने जो देखे ना आरती जी, फिर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो
छोटू को हत्या कर दी गई, जान से चले गए, लेकिन अब आपके पिता घुट घुट के मर रहे होंगे, आपके परिवार के 8 लोग घुट घुट के मर रहे होंगे, जेल में कैसे गुजारेंगे? कभी आरती जी दिल से कभी सोचिए ये चीज़ आप? दिल से हम बहुत सोचते हैं, हम ये जानते हैं कि वो मुझे जन्म दी, हम बेटी हैं, वो हमारे पिताजी, हम सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते। कुछ दिन जिनके में गोद हमारे में आप खेली हैं, जिनके साथ आप मतलब सब कुछ बिताई हैं आप। जी हमें भी बहुत दया आती है, और अभी तक बोलते हैं ये 2 साल में जिस रोज सजा होने वाली थी उनको, 9 तारीख को सजा हुई है, उस रोज तक उनको घमंड था। आपके पिताजी जी। मतलब क्या घमंड था? घमंड ये था कि हम केस को खा गए हैं, केस नहीं लड़ पाएंगे, वो सबके पास पैसे नहीं है, केस को खा गए, हमें सजा होगी ही नहीं, इस तरह का केस था। को उन लोगों ने हाँ, हमारे जितने रिलेशन के, यहाँ के रिलेशन के आदमी, बड़े बड़े आदमी को बोलते थे कि मेल कर लीजिए, लेकिन मेल करने के लिए पारी आता था तो बोलते कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम केस को खा लिए हैं, कुछ भी मतलब नहीं केस को होगा। खत्म कर दिया, कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज हो गया, सबके पास ऐसे ही बोलते थे। लेकिन आप निडरता से इसको लड़ाई लड़ती हैं। हाँ, हमको सब दिन भरोसा कानून पे था, और सब न्यायालय पे था कि हमें जरूर मिलेगा। लेट से फैसला आया लेकिन आपके पक्ष में फैसला। जी लेकिन लोग कमेंट्स में बहुत सारी अपशब्द बातें लिख रहे हैं, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म हो चाहे किसी अन्य का प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारी ऐसी बातें लिख रहे हैं। आप देखेंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी हम बहुत देख रहे हैं, तो वो सबकी सोच है, दुनिया की सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या बीता वो हम जानते हैं, हमारे यहाँ के परिवार जानते हैं, हमारे परिवार तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं ना, हम परिवार के साथ रह रहे हैं, लोग खुश रह रहे आरती हैं। को ही गलत क्यों ठहरा रहे हैं? आदमी आपके पिताजी को गलत क्यों नहीं ठहरा रहे क्योंकि हैं? वो सच्चाई देखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे आदमी अभी भी है कि जो हम देखे हैं, हमको और एक शुरू से देखते आ रहे हैं, वो अभी भी सही कमेंट कर रहे हैं, उनको जवाब भी दिया जा रहा है। आप निकाल के देखिएगा, जिसमें जितना गलत रहता है, 4 गलत बोलेंगे तो 3 जरूर जवाब देता है, हम ये भी देखिए। हाँ, 2-4 लोग उसमें जरूर हाँ सही निकल। जरूर देते हैं जवाब। मुनु जी, घर का खर्चा कैसे मैनेज हो रहा? ये जो आप लोग लड़े हैं केस, जीत आप लोग की, कैसे पैसा कहाँ से अर्निंग आया? ये तो हमारे जितने अभी दर्शक लोग देख रहे हैं, यही लोग सपोर्ट किए हैं, तब केस जाके जीत पाए हैं। नहीं तो हम लोग के पास क्या था, कुछ नहीं था, खाने के लिए तरसते थे। तो सोशल मीडिया से जो पैसा जी, कमाए हैं सोशल वही मीडिया, जी उसी से हम केस लड़े हैं और केस जीते हैं। तो एक बात बताइए आरती, लगता था कि शुरू में कि यह फैसला इतना जल्दी आएगा? एक एक केस जो है कि 10-10 साल चलता है। जी हमें तो नहीं लगता था कितना जल्दी आएगा, लेकिन फिर भी भरोसा था कि जल्द से जल्द आएगा ही, लेकिन इतना जल्दी नहीं सोचे थे कितना जल्दी आएगा। आपके घर में कितने लोगों को, कौन कौन उसमें इसमें शामिल है? मतलब 8 लोग में कौन कौन है? हमारे पापा जी, भाई, जीजा और गांव के 2 लोग हैं। आपकी भाभी भी है इसमें? जी भाभी भी हैं। तो अब तो पूरा परिवार, घर तो पूरा वीरान पड़ गया होगा। वीरान नहीं पड़ा, मम्मी दादी 2 छोटे भाई हैं। वीरान पड़ा तो वो अपने चलते पड़ा ना, हम जो उनको कि मौका दिया गया उस था, टाइम जो में कि इस घर का लड़का मतलब चले गए, वो लोग ज़बरदस्ती मार भी दिए, तब पर भी वो लोग जब जेल से बेल होके आए थे ना, तब पर भी मौका दिए थे। बहुत आदमी, बड़े बड़े आदमी आए थे समझाने के लिए, तो मेरा पापा इतना भोले हैं तब पर भी पिघल गए कि मेल कर लेते हैं। लेकिन आरती जी के पापा जो है इतना घमंडी है, किसी का बात नहीं सुने, और वो अपना आकार में रहे, और अभी जो जेल गए हैं ना, तो अपना गलती की वजह से गए हैं, जो कि और गलती मान भी नहीं रहे थे, गलती करके बोला कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10-12 की कठोरता पूरे परिवार को ले पूरे परिवार को, और अभी उनको समझ में आ रहा है, अभी सोच रहे हैं कि हम क्या कर दिए हैं। तो आरती जी, क्या अब ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? अगर आपके पिताजी चाहें, आप लोग चाहें, तो क्या ये केस क्लोज नहीं हो सकता? वो बाहर नहीं आ सकते अब कैसे आएंगे? हम लोग के तो हाथ में है नहीं, जब तक थे तो जब तक सजा नहीं हुई थी तब तक थी, अब तो सरकार के हाथ में है। पिताजी कभी कोशिश किए कि आप बेटी से मिल करके खत्म किया? नहीं, कभी नहीं, वो बेटी समझते तो इस तरह घटना करते ही नहीं। सबसे पहली बात, मेरे अंदर बेटी हो के मेरे अंदर दया है, लेकिन बाप हो के उनके अंदर दया नहीं है। एक कड़वा सवाल पूछेंगे, बुरा मत मानिए। एक पिताजी अगर अपनी बेटी को देखे कि किसी अन्य गैर लड़के के साथ है, तो क्या वहाँ पे एक पिता क्या करेगा? आप गैर लड़के के साथ देखे ही नहीं थे, वो गलत, अब जो है ना, वो क्या कहते हैं, गलत अवस्था नहीं, गलत मतलब अंजाम लगा के कि ताकि हम बचाव पक्ष में इस तरह का करते नहीं। तो अगर देखिए, पिताजी पहले जानते थे क्या कि ये छोटू से बात होता है? कोई पिताजी हमारे घर के सब जानते थे कि यह शादी उसी से होगा, और हमारे गांव में भी सारे आदमी के पास बोले भी थे कि हमको उमेश बाबू से जो है संधि लगाना ही पड़ेगा। जब वो इतना बात जानते हुए पर इतना जो कि गैर संबंध में नहीं पकड़े थे, हम अभी भी जहाँ ले जाइएगा ना, जो भी क्रिया खिलाइएगा, हम सब दिन जो सच्चाई बोले हैं बोले,
लेकिन वो अपने बचाव पक्ष में, कोई पिता अपने इज्जत बचाने के लिए करते हैं ना, तो इस तरह का बात कभी भी नहीं बोलते। ऐसा क्या हुआ उस रात कि आखिर पिताजी इतना आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ, मतलब क्या नहीं चाहते? पिताजी की मैटर थी, उसको सभी दिन से था कि इसको हम जीने नहीं देंगे। इससे पहले भी एंटी उंटी किससे कैसे चलता था, नहीं चलता था, कि हम इनको देखना नहीं चाहते थे इनको। और सबसे बड़ी बात है कि भाभी हमको बोली थी कि तुमको भोगने नहीं देंगे इनको। सबसे बड़ी पक्ष तो भाभी की थी, वो भी जाके फालतू फालतू बात बोले, इनके बाद वो आक्रोश में आके ऐसे काम किए। अच्छा, ये मामला अब हाई कोर्ट में जाएगा, जाहिर सी बात है आपके पिताजी और आपके ससुर जी जो है कि हाई कोर्ट में अपील करें। क्या लगता है ये फैसला हाई कोर्ट बरकरार रखेगा या कुछ इसमें बदलाव करेगा? अब क्या करते हो, तो हम वो भी गए हैं और हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे, क्या फैसला आती है फिर जरूर सुनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो बहुत सारे बयान दे रहे हैं कि आरती पहले छोटू की नहीं हुई, अब शादी की मोनू से, अब बात करती किसी और से। आप समझ रही हैं बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं? जी, बात तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि बहुत सारी बात हम भी सुने, लेकिन ये भी बात बोल रहे थे कि आरती उसी टाइम की बात बता रहे हैं। आरती अभी जो गई है ना, 6 महीना भी घर में नहीं टिकी है, तो 2 साल हो गए हम तो घर में रह रहे हैं ना। आदमी का तो सोच नहीं बदल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं आदमी। लोग कहते हैं कि मोनू जी बहुत अब सारे देखिए, एक टाइम था कि सब लोग बोलते थे कमेंट करके, कमेंट पढ़िएगा पहले के वीडियो में, कि आरती जी कैसे रहेगी, शादी नहीं करेगी, शादी कर लीजिए, घर बसा लीजिए, जो हुआ सो हुआ। जब शादी हो गया तो आरती जी छोटू का नहीं रहा, तो अब मोनू का क्या, मतलब बहुत सारे प्यार कम। को भुला दी, बहुत सारी बातें। तो मतलब जिस तरह होता था उस किसी तरह में कमेंट भी। जैसे नहीं देते हैं तो आदमी क्या हाँ। कीजिएगा। आप खराब काम कीजिए तो भी, अच्छा काम कीजिए तो भी। आप भी घूरते होंगे तो आदमी 2-4 शब्द बोल ही देते होंगे कि पैसा इतना है, फिर भी ऐसे घूरते हैं, फालतू का माइक लेके घूरते, फिर भी बोल देते हैं। सामने में तो नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बहुत सारा आदमी बहुत बातें बोलते हैं। और जो उस तरह के गलत कमेंट करते हैं, सामने भी आते हैं तो भैया आपका हम बहुत बड़ा फैन है, ये वो बहुत सारी बात बोलते हैं। और हमारे सामने बोलते हैं कि मेरा माइंड खराब हो जाता है, इसलिए हम इस तरह का बात बोल देते हैं। पीठ पीछे जाके बहुत बात बोलते हैं, तो इससे हम लोग को क्या एतराज है? हम सामने में तो कोई कुछ नहीं बोलते हैं ना। लोग कहते हैं आरती इतना पैसा कमाती है, घर जो है कि वैसे का वैसे है, पैसा आखिर करती क्या है? पैसा जितना कमाते हैं व्यू के अनुसार तो सबको पता ही होगा, और सारा केस में लगता है। केस में कौन नहीं लगा एक। अब देखिए, वो लोग परेशान करने के लिए हम लोग को, कि वो लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास पैसा नहीं था। जो भी आते हैं सोशल मीडिया से, तो जो भी पैसा आया तो सब हम केस में लगाएं। एक महीने में एक दिन छुड़ा के दूसरा दिन फिर गवाह, फिर एक दिन छुड़ा के दूसरा दिन, यानी कंटिन्यू वो लोग गवाही पे गवाही। ठीक है, मेन केस आपने किया था ना, मतलब आपके नाम पापा जी, पापा जी। तो आप लोग जाते होंगे हमेशा जब जरूरत हो गवाही में? पापा जी जाते थे। गवाही में कौन जाता था? मेन पापा जी है गवाही पापा में। जी थे। तो सारा खर्च आप दोनों, मतलब पति जी, पत्नी हम दोनों देते जी। ये व्यूअर लोगों को क्या कहिएगा, जो व्यूअर अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि आरती के साथ जो हुआ वो सही हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं गलत कोई हुआ? दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। आप गाली ही बकिए, लेकिन हम सही हैं तो हम सही कभी काट नहीं सकते। ये नहीं कि अब वो गलत करे तो हम उनके बदलाव में बदल जाएंगे, हम अब ऐसे करने लगेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते। भले आप गलत ही बोलिए, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई है। कभी आपको पिता की आंखों में आंसू देखी तो पिघली नहीं आप? हम बोले तो सीधी सी बात, मेरे अंदर अभी भी दया है पिता के इनके प्रति। आंख में आंसू है तो इनका पिता पिघले नहीं ना यहाँ पिघले। ऐसा कोई जब ये चीज़ गिड़गिड़ा नहीं रही थी कि होगा। छोड़ दीजिए, तो तभी नहीं ना पिघले। फिर कैसे, तभी अपना दिल को कठोर करके फिर मार दिया, तभी सोचे ये बात। लोग कह रहे हैं भगवान सबको आरती जैसी बेटी दे, ऐसा मतलब किस मायने में लोग? ये लोग जैसे देखिए, 5 उंगली एक जैसा नहीं होता है। और जो लोग अभी देख रहे हैं ना वीडियो में कि आरती जी अपने पिता को जेल भेज दे, इसीलिए बोलते हैं कि भगवान सबको आरती जैसा बेटी, जो भी मतलब लेकिन क्यों हमारे भेजे, सपोर्ट कोई में। नहीं सोच रहे हैं। अगर जो बोल रहे हैं ना, उनके साथ इस तरह का बीतते ना, उनका बेटा अगर जाते मरते, तब पता इनके बाद चलता। पता चलता है कि आखिर बेटी आरती क्यों भेजी जेल सबसे अपने पहले तो अभी पिताजी को। माँ को कितना तकलीफ होता है कि चलिए पोस्ट, मतलब बच्चा को किस लिए पोसते पालते कर हैं, दिए, उसको बड़ा कर दिया और हैं? कोई बुढ़ापे और में कोई सहारा बने। और अभी जवान हो के, और जब कमाने वाले थे पैसा, जो कि हम लोग के पास कर्जा बहुत था, ठीक है, कर्ज से डूबे हुए थे। जी, कर्ज से डूबे हुए थे। और हम अकेले कमाने वाले, जो कि हम 10 साल में ही बाहर थे, और उनको हम अकेले अपने दम पे, जो कि पापा मम्मी सब के पास कोई पैसा नहीं था, जो कमाते थे 10-20 हज़ार रुपये, वही घर, उसी से घर चलता था, उसी से मेरा छोटा भाई पढ़ता था। जब इस तरह का हो जाएगा तो फिर कौन, कोई थोड़ी छोड़ेगा उनको। हम तो जो भी होगा अभी हम लड़ेंगे केस, चाहे कुछ भी हो जाए। हाई कोर्ट तक ही जाएंगे, हाँ, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे हम लोग। लेकिन पैसा छोड़ेंगे। नहीं है, अभी भी पैसा नहीं है, तो कर्ज ले करके जाते हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा ये सोशल मीडिया से इतना पैसा आता है। नहीं, जो भी आता है सब केस में, बीमारी में और घर खर्चा में सब मैनेज होता है। आरती, आज सावन की फर्स्ट सोमवारी है, पहली सोमवारी है, सावन व्रत आपने किया है? जी,
बहुत अच्छी लगा इस देख करके कि ये परिवार काफ़ी सकुशल ये जीवन बिता रहा है। जो लोग बोले थे कि ये 6 महीना में ये घर परिवार टूट जाएगा, जो छोटू की नहीं हो मोनू की क्या होगी, कहीं ना कहीं चली जाएंगी, उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि भैया आपके कहने से किसी का ज़िंदगी नहीं बदलता है और आपके कहने से किसी की ज़िंदगी नहीं चलती है। ये परिवार सकुशल जो है कि अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक इनकी मित्र हमारे साथ है, फ्रेंड हमारे साथ है। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा पिंकी कुमारी, मेरा आरती की आप दोस्त हैं? हाँ, आप इनसे मिलने आई हैं? कितने दिन से इनके साथ हैं? मैं इनके साथ 10 दिन से रह रही हूँ। लोग कहते हैं कि ये परिवार में काफ़ी खींचतान होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, गाली गलौज होता है। 10 दिन में कितना अनुभव की, कैसा रहा इस परिवार? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखे 10 दिन में। तो लोग तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ये बात। लोग तो ऐसे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन 10 दिन में मैंने तो एक दिन भी नहीं देखे ऐसा। बल्कि मुझे भी अपने फैमिली के जैसा ही रखते हैं, एक साथ खाना सोना सब चीज़ एक साथ होता है। अच्छा, कभी इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं लड़ाई? नहीं नहीं, हाँ, हंसी मजाक तो ऐसे थोड़ा बहुत होते रहता थोड़ा है। बहुत सब हाँ, वो सबका घर में होता है। हाँ, कभी भी नहीं देखे। और बल्कि मम्मी भी बहुत अच्छे मेरे को बेटी मानते हैं। खाने जाएंगे तब मेरे को बोलेंगे, ये सभी दीदी बोलेंगे, खाना जब खाने जाएंगे तब बोलेंगे चलिए पिंकी जी खाना खाते हैं। प्यार से सब कोई रखते हैं। चलिए देखिए, छोटू तो चले गए, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस लड़ाई को निरंतर से लड़ती रही। मुस्कान अभी कम से कम 5-6 महीना रही होगी, इनको अच्छी तरह से पता है। बाबू इधर इधर आओ आइए। तो। आओ तो आप यहाँ पे कब से रहती हैं? कितना दिन हो गया? 5-6 महीने। 5-6 महीना। कितना बार लड़ाई हुआ है आरती जी में और मोनू में? कितना बार लड़ाई हुआ है? बहुत लड़ाई बार अभी भी हुआ, आज भी हुआ है। हाँ, तो ये भी लड़ाई क्यों होता है? फिर हंसते भी रहते हैं। ऐसे, लेकिन हम लोग में किसी को पता नहीं चलता कि लड़ाई हुआ क्या। कोई आएंगे तो बोल नहीं सकते हैं कि हाँ। अरे हमको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि लग झगड़ा रहा हुआ है, होगा। नहीं लग हाँ, रहा लेकिन है। आज भी लड़ाई हुआ है। लेकिन होता रहा। मस्ती वाले लड़ाई होता है। चलिए बाकी ये जो फैसला आया 2 साल बाद आया, लेकिन कितना सही आया कितना गलत आया बाकी इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।